4 गुना पर नकली नोट देने का ख्वाब दिखाकर 2 करोड़ रुपए की असली ठगी करने वाले गैंग का खुलासा। गोरखपुर सहजनवा पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने अथक प्रयास के बाद एक ऐसे गैंग का खुलासा करने में सफलता पाई है जो 4 गुना पर नकली नोट देने का ख्वाब दिखाकर व्यापारी वर्ग से करोड़ों की ठगी करता था। सहजनवा क्षेत्र का रहने वाला एक व्यवसायी वर्षों से कोलकाता में रहकर बड़े पैमाने पर पेंट पॉलिश का कारोबार करता है। उसी के क्षेत्र का रहने वाला अमरजीत बेलदार भी उसके वहां काम करता था। गांव आने के बाद उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसका माल एक पैसे वाला है, जिसके बाद इन लोगों ने मिलकर व्यवसायी को ठगने का प्लान तैयार किया और सभी ठगों को एक एक किरदार दिया गया। फिर ये लोग एक गाड़ी बुक करके कोलकाता पहुंचे और व्यवसायी को अपने झांसे में लेते हुए उसे 10,000 रुपए देते हुए कहा कि ये सब नोट नकली हैं, आप इसको बाजार में चलाकर देख लीजिए। हालांकि व्यवसायी को दिए गए सारे रुपए पहले से ही असली थे, इसलिए बड़े आसानी से वो मार्केट में चल गए। इसके बाद व्यवसायी को इन लोगों पर कुछ भरोसा हो गया। व्यवसायी का भरोसा जीतने के बाद इन लोगों ने नकली नोट बताकर फिर से उसे 50,000 का असली नोट दिया। अपनी शंका मिटाने के लिए व्यवसायी 50,000 रुपए लेकर बैंक में पहुंचे और उनको जमा किया। इस दौरान बैंक में भी पैसे आसानी से जमा हो गए, जिसके बाद व्यापारी को पूरा भरोसा हो गया कि ये सारे नकली नोट मार्केट में बड़ी आसानी से चल जा रहे हैं, क्योंकि दिए गए सभी नोट पहले से असली थे। इसलिए इन लोगों ने प्लान के तहत असली नोट दिखाकर व्यापारी को नकली नोट बताया। फिर इन ठगों ने व्यवसायी से कहा कि आप हमें 2 करोड़ रुपए दीजिए, जिसके एवज हम आपको 8 करोड़ रुपए नकली नोट देंगे। इसके बाद पूरी डील फाइनल हुई और 50 लाख रुपए व्यवसायी ने इन लोगों को तत्काल दिया और 1.5 करोड़ लेकर गोरखपुर के सहजनवा पहुंचे, जहां पहले से इन लोगों ने प्लान बनाया था। जैसे ही पैसे का बैग इनके हाथ में आएगा, वैसे ही इन लोगों के द्वारा बनाए गए हैं और पीआरडी के जवान जो पुलिस की भूमिका में 4 पहिया वाहन से उतरते ही रेड डालेंगे और डर के मारे व्यापारी पूरे मामले को छुपाकर वहां से भाग जाएगा। हालांकि प्लान के तहत सभी कामों को अंजाम दिया गया, लेकिन व्यापारी द्वारा कुछ दिनों बाद पुलिस से शिकायत करते हुए बताया गया कि कुछ लोगों ने जमीन देने के नाम पर उससे 2 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। बड़ी रकम होने के नाते पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन में शुरू कर दिया। एसएसपी के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीम को पूरे मामले के लिए लगाया गया था। कड़ी मेहनत के बाद इन टीमों ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद ये पता चला कि जमीन के नाम पर पैसे का लेन देन नहीं हुआ था, बल्कि नकली नोट देने के नाम पर व्यवसायी को ठगा गया था। पुलिस ने गैंग सरगना अमरजीत बेलदार सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस इनके पास से गबन किए गए लगभग 29 लाख रुपए और एक ठगी के पैसे से खरीदी गई 4 पहिया वाहन को बरामद किया है। एसएसपी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिनके पास बाकी रकम है। देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना सहजनवा में 12 जुलाई को एक व्यक्ति जिनका नाम चंद्रिका निषाद है, जो मूलतः थाना सहजनवा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, परंतु कई सालों से कोलकाता में रह रहे हैं। इनका इंटीरियर डिजाइनिंग का और विशेष रूप से जो सुनार के जो शोरूम बनते हैं, बहुत बड़े बड़े शोरूम बनते हैं, उनका काम है और पूरे देश में ये काम करते हैं और काफ़ी बड़े व्यवसायी हैं वहाँ के। इनके द्वारा एक सूचना दी गई थी कि कुछ लोगों द्वारा इनके साथ पैसे की ठगी कर ली गई है। इनसे करीबन किस्तों में 2 करोड़ रुपए के आसपास इनसे ले लिया गया है और अब वो वापस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अमाउंट बड़ा था, इसकी जांच करा के इसके ऊपर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस संबंध में थाना की टीम के अलावा एसओजी सर्विलांस को लगाया गया। एसपी नॉर्थ और सीओ गीडा को लगातार इसका पर्यवेक्षण के लिए लगाया गया। इस पूरी घटनाक्रम में एक बात निकल करके आई कि इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है, जिसका कि नाम अमरजीत बेलदार है, जो थाना बांसगांव का ही रहने वाला है, वो पहले भी लोगों के साथ धोखाधड़ी की घटनाएं कर चुका है। वहाँ भी गैंग बना के इस तरह की कार्रवाइयाँ कर चुका है और इस बार भी इसने गैंग बना करके ये गतिविधियाँ की हैं। जब घटना की गहराई से जांच की गई तो ये समझ में आया कि ये केवल पैसे के लेन देन की धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि इस व्यक्ति द्वारा एक गैंग बना करके इन व्यवसायी को के साथ काफ़ी बड़ा फ्रॉड किया गया है। पहले इनको छोटे अमाउंट के नोट दे करके उसको 4 गुना करने और नकली नोट देने का वादा किया गया। नकली नोट बताकर इनको असली दिए गए ताकि विश्वास हो जाए कि ये 4 गुना इनको नोट दे रहे हैं। पहले इनसे 10,000, 50,000 इस तरह के अमाउंट लिए गए, फिर बाद में इनसे 50 लाख और फिर 1 करोड़ 40 लाख रुपया फाइनली इनसे लिया गया।
और जो इनको वीडियो दिखाया गया कि कैसे ये कागज़ से नकली नोट बनाते हैं, उस वीडियो को दिखाते हुए उनको विश्वास कराया गया, जिसके झांसे में वो आए और उनके द्वारा इतनी बड़ी अमाउंट इनको दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण कर लिया गया है। इसमें टोटल अभी तक 8 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें मुख्य अभियुक्त अमरजीत बेलदार है, उसके अन्य साथी हैं। इसमें जो 8 लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें 3 पीआरडी के जवान भी हैं और एक तथाकथित पत्रकार अनंत राय ये भी अरेस्ट हुआ है। बेसिकली इनके द्वारा जब जो व्यवसायी हैं उनको विश्वास में ले लिया गया तो उनको भारी अमाउंट लेकर लाने के लिए गोरखपुर बुलाया गया और एक जगह बताई गई कि वहाँ पर सब लोग मिलेंगे और इनके द्वारा दी गई जो रकम है उसके 4 गुना इनको वहाँ दिया जाएगा। परंतु पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से जब वो एक्सचेंज हो रहा था तो एक अन्य गाड़ी से तथाकथित पुलिस बनकर ये जो तथाकथित पत्रकार अनंत राय और इसके साथ पीआरडी जवान ये मौके पर पहुंचते हैं और ऐसे शो करते हैं कि जैसे पुलिस की रेड हो गई, क्योंकि ये जो व्यवसायी हैं ये अपने आप को किसी भी ऐसी चीज़ में फंसता नहीं देखना चाहते थे, तो इनको डरा धमका के वहाँ से भगा दिया जाता है और इनके द्वारा जो रकम ली जाती है उसको अपने पास रख लिया जाता है और बाद में भी यही बताया जाता है कि पुलिस की रेड हुई है जिसमें कि ये पैसा ले लिया गया। तो जब इनके द्वारा पुलिस को बताया गया तो पूरी इस घटना का अनावरण हुआ है। इसमें जो 8 लोग अरेस्ट हुए हैं उनके कब्जे से इस घटना में जो रकम थी उसमें से 28,77,800 रुपये की रिकवरी हुई है। इस घटना में और भी कई लोग शामिल हैं और भी मुख्य अभियुक्त के जो अन्य साथी हैं जिनके पास और भी अमाउंट उनके पास है वो अभी इसमें फरार हैं। उनके लिए लगातार टीम दबिश दे रही है। इसमें जिस व्यक्ति का जो रोल रहा है, जिसने जो रोल निभाया है, जिसका इसमें इनको सहयोग रहा है, उन सभी के ऊपर कार्रवाई प्रस्तावित है। जल्द ही इनके सभी को अरेस्ट करके बाकी की रकम भी इसमें रिकवरी की जाएगी और इनके ऊपर आगे चल के गैंगस्टर की कार्रवाई और ये जो मुख्य अभियुक्त है अमरजीत बेलदार, क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं कर चुका है, इसके ऊपर गैंगस्टर के साथ साथ इसकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण, हिस्ट्री शीट वगैरह सारी कार्रवाइयाँ इसके ऊपर की जाएंगी। ये बहुत ही मेहनत का काम पिछले ऑलमोस्ट 1.5 महीने से पुलिस द्वारा किया जा रहा था, जिसके लिए मैं पूरी जो हमारी टीम है, विशेष रूप से एसओजी टीम जिसमें बहुत इसमें योगदान दिया है, उनको 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार